Hello students, welcome to Blossom Online Education. In this lecture, we will start our next chapter. Its name is polynomial. Okay, so let's start. This is our chapter 2. ओके अब देखो पॉलिनॉमियल, पहले तो हम पॉलिनॉमियल जो वर्ड है उसे समझ लेते हैं. पॉली प्लस नॉमियल. देखो पॉली मतलब क्या? पॉली मतलब होता है मैनी. एंड व्हाट इज नॉमियल? नॉमियल मतलब फॉर्म, है ना. नॉमियल मतलब सिर्फ फॉर्म. ओके तो अब देखो पॉलिनॉमियल मैनी. मैनी यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर्म की जगह फॉर्म्स आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? क्योंकि मैनी के साथ लग रहा है. ओके तो क्या आ जाएगा? पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? अलग अलग फॉर्म. अब किसके अलग अलग फॉर्म, ये हमें बात करना है. ओके बेसिकली पॉलिनोमियल क्लियर हुआ आप लोगों को. पॉली मतलब मैनी और नॉमियल मतलब किसी चीज़ का फॉर्म. तो देखो अब पॉलिनोमियल मतलब आप बोल सकते हो जैसे आपकी कोई इक्वेशन होती है ना. जैसे मान लो मैंने लिख दिया x + 5 = 0, है ना. फिर मैंने लिखा x² + 5 = 0, x³ + 5 = 0, या ये चेंज भी हो सकती है. मैंने अभी एक एग्जांपल लिया. तो ये क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल. ये है क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट इज दिस? क्यूबिक इक्वेशन. अब लीनियर मतलब क्या? जहाँ पर x की पावर x की मतलब वो इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो और जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी हो? 1 हो, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन. और वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो? 2 हो, दैट इज़ quadratic. Now those equations in which the degree is 3 of variable that are called cubic equation. जहाँ पे 4 होती है उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक. तो ऐसे क्या होता है? अब यहाँ पे 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, तो ये सब क्या है? ये सब पॉलिनॉमियल है. इन सबको हमने क्या रख दिया है? पॉलिनॉमियल में रख दिया है. बेसिकली हमने कुछ जो इक्वेशन है उनके लिए नाम डिफाइन कर दिया है जो हम मतलब जो हम पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली पढ़ते हैं. जैसे लीनियर, फिर आपका क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक. मतलब जो बाय क्वाड्रेटिक तक है वहाँ तक नेम है. उसके बाद मतलब जो भी इक्वेशन आती है उसको हम डायरेक्टली पॉलिनोमियल बोल देते हैं. ओके और ये सब भी पॉलिनोमियल है. क्लियर है ना. इनका एक स्पेसिफिक नेम भी है और उन लोगों को हम डायरेक्टली पॉलिनोमियल बोलते हैं. अब इनमें कुछ टर्म्स होती हैं. वैसे तो आप इन टर्म्स से पहले ही फैमिलियर हैं. हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं. देखो पहला टर्म होता है कांस्टेंट. जैसे मैंने यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखी x + 5 = 0 या इक्वल टू नहीं, इतना ही लिखा है. तो ये क्या होता है? ये एक पॉलिनोमियल है. अब कांस्टेंट मतलब क्या? ऐसा नंबर जो कि वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल ना हो, जो कि वेरिएबल फ्री हो. ओके तो x + 5 में जो 5 है ना, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ कांस्टेंट. देखो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. पढ़ लेते हैं डेफिनेशन. A symbol having a fixed numerical value is called a constant. 7, 3, -2, 3/7 etc. all are constant. बस आपको क्या याद रखना है? वो मतलब एक पॉलिनोमियल में एक ऐसा नंबर जो कि वेरिएबल फ्री हो, मतलब उसमें कोई वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है. ओके सो दैट इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट. क्लियर है? ये क्लियर हो गया. और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, बताओ ये 5 है, इसमें जो x है उसकी पावर कितनी है? तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिमाग लगाना है कि कांस्टेंट में तो वेरिएबल होता ही नहीं है. तो अगर सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपको उसे ऐसा जवाब नहीं देना है कि कांस्टेंट में वेरिएबल नहीं होता है. आपको उसे बताना है ना. ऐसा बताना है कि उसका भी आप प्रॉपरली आंसर कर सको उसके क्वेश्चन का, और आप अपने पॉइंट को भी साबित कर सको. तो आप क्या बोल सकते हो? यहाँ पे जो x है उसकी पावर कितनी है? 0. अब हमने क्या पढ़ा है? किसी एक्सपोनेंट में a की पावर 0 कितना होता है? 1. तो यहाँ पे 5 और इंटू x की पावर 0, तो x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1. तो जब 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5. ये क्लियर हुआ. तो अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि ये जो कांस्टेंट है उसमें उसके साथ जो उसमें जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ उसकी पावर कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? 0. क्लियर है? ओके
नेक्स्ट पार्ट होता है वेरिएबल, जो अभी हमने एग्जांपल देखा x+5, ये हो गया आपका कांस्टेंट। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल वो हम वैल्यू मतलब वो नंबर होता है जिसकी वैल्यू हमें पता करनी होती है एक गिवन पॉलिनोमियल में। ओके, अब देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। अ सिम्बॉल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नॉन एज अ वेरिएबल। ओके, डेफिनेशन है, आप लोग लर्न कर लेना, बाकी मैंने आपको समझा तो दिया है। बेसिकली वो नंबर होता है जिसकी वैल्यू हमें पता करनी होती है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, c इज इक्वल टू 2πr, है ना, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ सर्कल आर, sorry, circumference of circle r, radius of circle where 2 and r constant। अब देखो इसको समझना, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है थोड़ा लाइन थोड़ी अजीब सी लिखी। बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है, जो c है ना वो क्या है, सर्कमफरेंस है। जो 2 है ना, 2 क्या है, 2 कांस्टेंट है। पाई क्या है, पाई भी कांस्टेंट है। पाई कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 या 22/7। अब चेंज तो नहीं होती है वैल्यू, इसलिए वो भी क्या है, कांस्टेंट है। और जो आर है, आर फॉर रेडियस, तो रेडियस क्या है, अब रेडियस आपके सर्कल की चेंज होते रहेगी, है ना, रेडियस इज द वेरिएबल। सो इसीलिए यहाँ पे आर क्या है, दिस इज वेरिएबल एंड दिस बोथ आर कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो वेरिएबल। अब ये सी कैसे वेरिएबल है, क्योंकि सी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, आर पे। तो अगर आर की वैल्यू चेंज होगी तो सी की वैल्यू भी चेंज होगी। ओके, तो यहाँ पे 2π क्या है, एक तरीके से बोल सकते हो दोनों कांस्टेंट है। ओके, तो ये याद रखना, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अभी कांस्टेंट और यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया है ना, ये आपको और जाके आगे से मतलब आगे जाके एक और वर्ड आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट। वो यहाँ पर मतलब आगे जाके आपको समझ में आएगा कि कोएफिशिएंट क्या होता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा और चीज़ें। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ना, एक कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन कनेक्टेड बाय सम ऑपरेशंस। ओके, जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड इज नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब ऐसे वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से, किसके थ्रू, ऑपरेशंस के थ्रू। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ओके, अब बात करते हैं टर्म्स की। तो देखो आपके जो कांस्टेंट वेरिएबल या वेरिएबल वेरिएबल के बीच में जो साइन आता है ना, प्लस माइनस, ये क्या बताता है कि वो प्लस माइनस वाले टर्म बताते हैं कि कितने टर्म्स है। बेसिकली प्लस माइनस वाले जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हीं की हेल्प से हम टर्म्स काउंट करते हैं। देखो कैसे, जैसे मैं सबसे ऊपर वाले की बात करूं पहले कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो देखो 4 एक टर्म हो गया, क्योंकि इसके बाद क्या आ गया, प्लस। फिर ये देखो 9x, ये भी एक टर्म आ गया। और 5 यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, कोई बात नहीं, हमें तो वही चेक करना है। xy² प्लस 3/8 xy। तो देखो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4। बेसिकली ये जो प्लस है या मान लो कहीं पे माइनस आ जाता, तो ये क्या बता रहा है, ये आपके टर्म्स का सेपरेशन बता रहा है। यहाँ तक एक टर्म, फिर 2 टर्म, ये 3 टर्म और 4 टर्म। अब टर्म को बताने का भी एक रूल होता है। टर्म को आप कब बताते हैं, जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है उसको आपको सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। सिंप्लीफाई इन द सेंस क्या होता है कि मान लो मैंने ऐसा लिखा 5x प्लस 2x प्लस 3, और मैंने आपसे बोला कि बताओ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, तो आप ये नहीं बोल सकते इसमें 3 टर्म्स है। क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड नहीं है। देखो ये दोनों टर्म्स ऐसे टर्म है जो आपस में ऐड हो सकते हैं, तो पहले आपको इन्हें ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब देखो ये फर्दर अब ऐड नहीं हो सकता है, तो टर्म्स ऐसे पहचानते हैं। अब कितने टर्म है इसके अंदर, 1 2, ये क्लियर हुआ। तो आपको टर्म्स बताने के लिए जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई में क्या, कि अगर उसमें कोई टर्म ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कर देनी है पहले, फिर आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल।
ठीक है, अब देखो एक पॉलिनोमियल को पहचानने का रूल क्या होता है। पॉलिनोमियल को पहचानने का ये रूल होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है ना, उनकी जो पावर हो वो नेगेटिव ना हो। क्या नहीं हो, नॉन नेगेटिव, मतलब वो पॉजिटिव हो, है ना, इंटीग्रल पावर हो, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, है ना, उसी को एक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखो हम लोग चेक करते हैं, पहला गिवन है हमें 5x⁻³ माइनस 4x² माइनस 6x-3। देखो यहाँ पे सारे वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो ये क्या है, और इंटीग्रल भी है, इंटीग्रल मतलब इंटीजर में होना चाहिए। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है। अब दूसरे की बात करें, 5 + 8 x की पावर कितनी है, 3/2, ये पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं होगा। और इसके आगे देखो 4x की पावर कितनी दे दी, -2, इज़ एन एक्सप्रेशन बट नॉट अ पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल्स आर डिनोटेड बाय p(x), q(x) एंड r(x). मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को आप मतलब उसका एक छोटा सा नेम दे सकते हो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, x के टर्म्स में है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, p(x) एक पॉलिनोमियल है जो कि क्या है, 5x³ माइनस 4x² माइनस 6x-3, ऐसा नाम दे सकते हो, p(x), f(x), r(x), q(x), ऐसा जो सुटेबल हो। सो ये क्लियर हुआ। अब देखो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आज। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, आपको पहचानना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। सो आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग ये टर्म्स क्लियर कर लेंगे, कोएफिशिएंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।